Friends, today we are starting our new and most important topic of the statistics that's called measures of moment, skewness and kurtosis. इसमें क्या होता है, ये जो मोमेंट होता है एक मैकेनिकल टर्म है जो कि फिजिक्स में यूज होती है। टेक रेफर्स टू अ मेजर ऑफ फोर्स, कितनी तेज़ी से ये आगे बढ़ रहा है वो उसे मेजर करने के लिए मोमेंट यूज़ करते हैं। बट इन स्टैटिस्टिक डिफाइंड एज द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ सर्टेन पावर ऑफ द डेविएशंस ऑफ द आइटम्स फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। नाउ मोमेंट ऑफ वेरियस ऑर्डर, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर निकालते हैं, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर एंड सो ऑन। ठीक, तो अब अगर हम इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज निकालेंगे तो आइटम यानी कि नंबर ऑफ सीरीज यानी कि एक्स में जो हम लेते हैं 1 2 3, जैसे हमारी ये सीरीज है उसमें फिर हम माइनस मीन कर देते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट और सेकंड वीडियोस से पढ़ाती चली आ रही हूँ वैसे ही सेम फॉर्मूला लगना है, और फ्रीक्वेंसी है तो जस्ट फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट म्यू टू एज फॉलोज। टू देखो सिंगल है 1 तो इसमें कोई पावर नहीं आएगी, स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा, 3 है तो यहाँ पे x का क्यूब हो जाएगा, 4 है तो x टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही सिमिलर चलता जाएगा। नेक्स्ट यूजेस ऑफ मोमेंट्स देख लो। यूजेस ऑफ मोमेंट्स एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि किस किस में यूज़ करते हैं। क्या वो सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ सीरीज में यूज़ करते हैं, क्या वो डिस्पर्जन में यूज़ करते हैं, या क्या वो लेप्टोकोर्टिक में यूज़ करते हैं, या क्या वो डेविएशंस बताने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर स्क्यूनेस के लिए यूज़ करते हैं, या कोटोसिस के लिए। तो हमारा आंसर सी और डी हो जाएगा अगर ऐसे उन्होंने ऑप्शंस दिए तो। Of algebraic properties for which they help us in finding out the values of certain points vector readily and easily. Now mu1 जो कि हमारा फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन है वो हमेशा इक्वल टू 0 रहेगा। mu1 इक्वल्स टू 0, ये मेन कंडीशन है इसकी। दिस इज बिकॉज सम ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, जो कि हमें पता है क्योंकि एक होता है हमारा -5, -4, -3, -2, -1, और एक स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5। तो ऑटोमेटिकली जब हम इसका सम करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। ठीक, तो हमारा सम सच प्रॉपर्टीज आर डिपेक्टेड एज अंडर। ये समझ आ गया कि ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर इक्वल्स टू 0 होगा। दिस इज बिकॉज सम ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम अर्थमेटिक मीन दैट इज सम ऑफ एक्स इज ऑलवेज 0। mu1 हमेशा क्या होगा हमारा, समीशन ऑफ एक्स अपॉन कैपिटल एन यानी कि नंबर ऑफ सीरीज। mu2 हमारा होगा वेरिएंस। अगर हम अंडर रूट करेंगे तो आपको पता है वेरिएंस का अंडर रूट क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और mu2 क्या होगा, एक्स स्क्वायर, मैंने बताया ना 2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 है तो क्यूब हो जाएगा, जो कि हमारा इक्वल होगा किसके, ये सब इक्वल होगा हमारे वेरिएंस के। ये किसके इक्वल होगा, वेरिएंस के। ठीक, नेक्स्ट है हमारा mu3 का स्क्वायर अपॉन mu2 का क्यूब। mu3 का स्क्वायर अपॉन mu2 का क्यूब ये इज मोर देन 0। अगर 0 से ज़्यादा है तो इंडिकेट करता है स्क्यूनेस ऑफ एसिमेट्रिक सीरीज। एसिमेट्रिक सीरीज, दिस इज बिकॉज बीटा वन का ये फॉर्मूला है कि mu3 का स्क्वायर अपॉन में mu2 का क्यूब। इजी है, देखो पहले हमारे बेस पे 3 है और यहाँ बेस पर नीचे 3 अपॉन में mu3/2। if other than 0 indicate the direction that is positive or negative character of the gamma 1। ये हमारे गामा 1 का साइन है। अब बीटा वन का रूट उसमें हमारा ये फॉर्मूला आएगा। ये गामा वाला हमें नहीं पूछते हैं, जो पूछते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी है, बस इतना याद कर लो। नेक्स्ट है हमारा mu4 अपॉन में mu2 का स्क्वायर। mu2 का स्क्वायर हमारा बीटा 2 के इक्वल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इज अ मेजर ऑफ कोटोसिस, ये मेजर ऑफ कोटोसिस है। वो पूछते हैं बीटा 2 में जो हमारा मेजरमेंट ऑफ कोटोसिस है वो किसके इक्वल होता है, तो mu4 अपॉन में mu2 का स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन इज मार्क्ड एज मेसोकोर्टिक। जब हमारा इक्वल टू 3 होता है तो मेसोकोर्टिक।
जब हमारा मोर देन 3 होता है तो लेप्टोकोर्टिक, जब हमारा लेस देन 3 होता है तो प्लेटोकोर्टिक। ये इजी क्यों? क्योंकि इसकी शेप ऐसे डिफाइन होती चली जाएगी। ये हमारा शेप से पता चल रहा है तो ये लेप्टोकोर्टिक। ठीक, नेक्स्ट है हमारा प्लेटोकोर्टिक, ये हमारा प्लेटो हो गया। और मीसो क्या हो गया हमारा? मीसो जो कि इक्वल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जो। अब कहोगे इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? देखो ये बिल्कुल इसकी कोई पीक, जैसे ये है ना, ये इसमें कोई पीक नहीं है, ठीक है। और जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा ऐसे होता है, ठीक। तो ये होता है, ये प्लेटोकोर्टिक प्लेन होता है और वो हमारा थोड़ा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोमेंट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोमेंट्स, कितने टाइप्स के मोमेंट्स हैं वो बताने हैं। मोमेंट्स अबाउट द मीन और सेंट्रल हमारा, ठीक है। और तीसरा है हमारा ज़ीरो। एक में सिर्फ मीन, एक में एज्यूम और एक में ज़ीरो। पूछ सकते हैं ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ कौन कौन से हैं, तो ये 3 तो हैं और चौथा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, जब मोमेंट्स अबाउट मीन है या सेंट्रल मोमेंट है, दीज आर द मोमेंट्स प्रॉपर एज हैव बीन डिफाइंड अर्लियर। These moments are calculated as the arithmetic mean of certain power of the deviations of the item taken from actual mean और सेंट्रल वैल्यू। ये हमारा मीन और सेंट्रल मोमेंट से लिया हुआ मोमेंट है। पहला मोमेंट हमारा क्या होगा? सिंपल। सेकंड कौन सा होगा? मैंने बता दिया, पावर 2, 3, 4, ये हमारे ऐसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ मोमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सारे हमारे MCQ उसके क्वेश्चंस हैं, अगर आपको मन है तो आप MCQ क्वेश्चन एक्सप्लेन करके कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा 3 टाइप्स के कांस्टेंट कौन कौन से हैं? अल्फा कांस्टेंट, बीटा कांस्टेंट एंड गामा कांस्टेंट। अल्फा में होता है मीन यानी कि म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 0, जो कि हम कर चुके। जो हमारा अल्फ़ा 2 है वो हमारा म्यू 2 अपॉन में वेरिएंस इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। एक वो पूछते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारी मीन की और वेरिएंस की होगी। अब मैं आपको स्टेप्स दिखाती हूँ कौन कौन से। क्या वो 1 होगा, ये 0 होगा, क्या वो ये -1, ये -2 होगा, क्या वो ये 0 और ये 1 होगा। तो हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन में म्यू 2 का क्यूब, ये म्यू 3 है, ठीक है, उसका हम करेंगे स्क्वायर। लेकिन जो म्यू 2 है उसका करेंगे क्यूब। बताया ना अभी कि जो ऊपर पावर में न्यूमरेटर में वो नीचे आके बेस बन जाएगा और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ऊपर है वो ऊपर जाके बेस बन जाएगा। नाउ बीटा 1 का रूट निकालोगे तो म्यू 3 अपॉन में म्यू 3 का मतलब म्यू क्यूब करके उसका हाफ करेंगे। और बीटा 2 अगर आपको करना है तो वो क्या होगा? म्यू 4 अपॉन में म्यू स्क्वायर का 2, ठीक है। और गामा पूछते ही नहीं है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन ये लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे हमें क्या बताते हैं? जो हमने ये सारे पढ़े कांस्टेंट ऑफ मोमेंट्स बीटा, अल्फा और गामा, तो ये हमें क्या बताना है? बताते हैं स्क्यूनेस। क्या वो कोटोसिस है, मतलब कोटोसिस और स्क्यूनेस बताते हैं। क्या वो लेप्टो है, क्या वो मीसो है, या वो प्लेटो है, कौन सा है हमें वो बताते हैं, ठीक है, वो मेंशन करते हैं इसमें। नेक्स्ट है शेफर्ड्स करेक्शन फॉर ग्रुपिंग एरर्स इन मोमेंट्स। शेफर्ड करेक्शन फॉर ग्रुपिंग एरर इन मोमेंट्स propounded from the formula for correcting the second moment, fourth moment, which he regards as the crude moment liable to be affected by the grouping errors of the continuous series. इसकी ज़रूरत नहीं है, शेफर्ड पूछते ही नहीं है, तो आपको इसको सर मारने की ज़रूरत नहीं है। जो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है हम वो ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो में कवर करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा वो हम ज़्यादातर इसमें थ्योरी ही करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें
चैप्टर मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो होता है, ठीक है। टाइप्स, ऑब्जेक्टिव और स्क्यूनेस पढ़ेंगे। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिमेट्रिकल सीरीज, द वैल्यू ऑफ सीरीज व्हेन प्लॉटेड ऑन ग्राफ बेल शेप्ड होता है। ये हमेशा, मैं कह रही थी ना कि बेल शेप्ड कौन सा होता है, मीसो हमेशा बेल शेप्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ मीन मीडियन मोड हमेशा इक्वल होगी। ये आइडेंटिकल मतलब इक्वल, मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड, ये हमारा इसकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट, बोथ एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स यानी कि Q3 और Q1, एक अगर इधर है तो एक इधर वाला, एक्सट्रीम पॉइंट्स इसकी, ठीक है। फ्रॉम द मीडियन, वो क्या होगी हमारी Q3 माइनस मीन या मीडियन, यहाँ पे जो भी होगा, अगर यहाँ पे मीडियन हुआ तो यहाँ पे मीडियन हो जाएगा, अगर यहाँ पे मीन हुआ तो मीन हो जाएगा। ऐसे ही M1 माइनस Q1, Q3 माइनस M इक्वल्स टू M माइनस Q1। बोथ एक्सट्रीम परसेंटाइल्स एंड डिसाइल्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम मीडियन, ठीक है। सारी परसेंटाइल्स डिसाइल्स हमारी क्या होंगी, इक्वी डिस्टेंट होंगी मीडियन से। तो P90 माइनस M इक्वल मतलब मीडियन इक्वल्स टू मीडियन माइनस P10। ऐसे ही D9 माइनस मीडियन इक्वल्स टू मीडियन माइनस D1, ये हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट चलो, शिफ्ट ऑफ द पॉजिटिव, जो सम होता है पॉजिटिव डेविएशन का मीडियन से, वो इक्वल होता है सम ऑफ नेगेटिव डेविएशन ऑफ द मीन। ये तो हमें पता है हमेशा क्या होगा, 0। फ्रीक्वेंसीज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एट द पॉइंट ऑफ इक्वल डेविएशन फ्रॉम द मोड, जो फ्रीक्वेंसीज हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी हमेशा, क्योंकि वो इक्वल डेविएशंस ऑफ द मोड होंगी, फ्रॉम मोड। वन जो है हमेशा इक्वल टू 0 होगा, ठीक। इसका क्रक्स हमें पता चल गया कि β1 0 के इक्वल है, β2 हमारा 3 के इक्वल है और बीटा मतलब गामा 1 हमारा 0 के इक्वल है। तो इसका क्रक्स मिल गया हमें वो सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस। टेस्ट क्या है स्क्यूनेस के, वो पढ़ते हैं कि जब सीरीज इन विच अबव कैरेक्टरिस्टिक आर एब्सेंट, जब भी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक एब्सेंट होंगी तो उसे हम कहेंगे स्क्यूनेस से पीड़ित है बेचारा, या फिर कहेंगे एसिमेट्रिक, वो एसिमेट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ मीन मीडियन मोड आर डिफरेंट, हमेशा मीन मीडियन और मोड इसमें इक्वल नहीं होंगे जब भी हम स्क्यूनेस करेंगे। स्क्यूनेस मतलब क्या होता है, स्क्यूनेस को क्या समझते हो आप? स्क्यूनेस होता है मतलब वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। या तो वो ऐसा है या फिर वो ऐसा है, वो ऐसा नहीं है। अब समझ आया? स्क्यूनेस पॉजिटिवली स्क्यूड हो सकता है, नेगेटिवली स्क्यूड हो सकता है, और ज़ीरो स्क्यूड मतलब मेसोकोटिक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आया समझ? एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ परसेंटाइल एंड डिसाइल्स आर नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मीडियन, P90 माइनस मीडियन। ये जो हमने ऊपर वैल्यूज पढ़ी, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी ना इसकी, ये सारा उसका अपोजिट कर देगा, बस यही सब है। ये इक्वल टू 0 नहीं होगा, ये इक्वल टू 0 नहीं होगा, ये 3 के इक्वल नहीं होगा। वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स व्हेन प्लॉटेड ऑन ग्राफ डज नॉट गिव बेल शेप। तो समझ आया अच्छे से? चलो नाउ टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस। पहला पॉजिटिव स्क्यूनेस, मैंने बताया ना इसकी जो मोस्ट खासियत बात है, कैसे पता लगाएं पॉजिटिवली। मीन हमेशा बड़ा होगा पॉजिटिवली स्क्यूड में, पॉजिटिवली स्क्यूड में मीन हमेशा बड़ा होगा और नेगेटिवली में मोड हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। मीन्स को सबसे छोटा कर देंगे। फिर राइट टेल ऑफ द कर्व हमेशा लोअर मतलब लॉन्गर होगी, पॉजिटिवली में हमेशा लॉन्गर होगी, ये ऐसे जाएगी बहुत लंबी, ऐसे स्ट्रेच होती चली जाएगी आगे तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। और डाटा प्लॉटेड थ्रू अ हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जो फॉर्मूला होता है ना इसमें स्क्यूनेस का और उसके कोफिशिएंट का, वो हमेशा हमें पॉजिटिव फिगर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो स्ट्रेच होता चला जाता है पॉजिटिव साइड से, ठीक है। नेक्स्ट नेगेटिव देखो, अब पॉजिटिव का बिल्कुल अपोजिट होगा। फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट और स्क्यूनेस का हमें वो नेगेटिव देगा, क्योंकि ये यहाँ पे स्ट्रेच होगा, यहाँ से पूरा स्ट्रेच होगा,
ठीक है। उसके बाद स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप की होती है, कौन कौन से? सिमेट्रिक, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये हमारे थ्योरी कंप्लीट हो गई, उसके बेस पे क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे देखो, इट इज़ टू बी नोटेड दैट ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग रीजन परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज रेयरली फाउंड इन एक्चुअल प्रैक्टिसेस। क्यों? क्योंकि देयर आर ग्रेटर कंसंट्रेशन इन द लोअर वैल्यूज दैन दैट इन द हायर वंस। इसमें ग्रेटर कंसंट्रेशन लोअर वैल्यूज में ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू हायर वंस। ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस देयर अकर इम्परफेक्शंस इन टेकिंग द ऑब्जर्वेशन। अब ये बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि या तो हमने इम्परफेक्शन कर दी डाटा लेने में, ऑब्जर्व करने में, या साइज ऑफ सैंपल वो इतना बड़ा था ही नहीं, हमने क्या किया, स्मॉल सैंपल लिया, उसमें से जो हमें लगा कि हाँ कन्वीनियंट सैंपलिंग कर हमें फाइनाइट, हमने अगर सेंसस यूज़ करना है तो वो बेस्ट मेथड होता है किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें हर टाइप की पॉपुलेशन आएगी, बच्चे, बूढ़े, जवान सब आएंगे। तो इसीलिए वो कहते हैं कि स्क्यूनेस क्यों हो जाती है, जब हम अपनी मर्जी से मर्जी से कन्वीनियंस सैम्पलिंग कर लेते हैं, जजमेंट कर ली, या कन्वीनियंस सैम्पलिंग कर ली, या डायमेंशनल कर ली, स्नोबॉल कर ली, तो ये इससे होता है। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव देखो स्क्यूनेस के, टू फाइंड आउट द नेचर एंड डिग्री ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सीरीज, दैट इज वेदर देयर इज मोर कंसंट्रेशन विद लोअर वैल्यू और वाइस वर्सा। टू फाइंड आउट द एक्सटेंट टू विच द एम्पेरिकल रिलेशनशिप क्या होता है हमारा, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। मीडियन एंड मोड अगर होगा, देखो वैल्यूज ऑफ मीन एंड मीडियन, देखो 3 होगा हमेशा मीडियन। कैसे? ये टोटल वैल्यूज़ कितनी है 6, इसको कर दो डिवाइड 2 से। ठीक है। मीन की कितनी होती हैं टोटल टर्म्स? 4, इसको डिवाइड कर दो 2 से। बन गया हमारा फॉर्मूला इजीली, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इजी। नेक्स्ट, इसको सॉल्व कर लोगे ना तब भी आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारा इजी बन जाएगा। ठीक है। To ascertain if the distribution is normal and to determine the various measures of the normal distribution as per the requirement. Now characteristics देखो skewness के, क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन ने हमें बताया है कि जब एक सीरीज सिमेट्रिकल नहीं होती तो उसको हम कहते हैं ये एसिमेट्रिकल है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई चीज़ सिमेट्रिक नहीं है तो वो एसिमेट्रिकल है, वो स्क्यूड है। ठीक है। and balance, or the center of gravity is shifted to one side or the either the left or right। जब वो लेफ्ट या फिर राइट में होता है तो ये हमारा स्क्यूनेस की पहचान होती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा बेल शेप्ड में होगा। ठीक है। नाउ अब आप कहोगे ये भी तो बेल शेप्ड है, क्यों? बेल ऐसी होती है या फिर बेल ऐसी आड़ी टेढ़ी सी होती है सीधी होती है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ अकॉर्डिंग टू सिम्पसन एंड कफका, ये कहते हैं कि मेजर ऑफ स्क्यूनेस टेल अस द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है, क्या वो नेगेटिवली है या वो पॉजिटिवली है, ये हमें डायरेक्शन भी बताता है। वो एमसीक्यूज में ना किसी भी चीज़ से पूछ लेते हैं क्या वो डायरेक्शन बताता है या नहीं, या जो डायरेक्शन बताता है हम उसको क्या बोलते हैं, तो वो स्क्यूनेस बताता है हमें डायरेक्शन। ठीक है। ना हमें डिस्पर्जन कुछ बताता है, ना हमें डेविएशन कुछ बताता है, ना हमें वेरिएंस। ठीक है। क्या बताता है? स्क्यूनेस बताता है हमें। ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट रेफर्स टू द एसिमेट्री ऑफ द स्टैटिस्टिकल सीरीज। क्या करता है ये? एसिमेट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। इट रेफर्स टू द डिफरेंस इन वैल्यूज ऑफ एवरेज, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड। इट रेफर्स टू द डिफरेंस इन डिस्टेंस बिटवीन क्वार्टाइल्स एंड क्वार्टाइल और मीडियन में, क्वार्टाइल और मीडियन में क्या करते हैं? डिफरेंस बताते हैं कितनी दूर है। ठीक है। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ये तो मैं बोल ही रही हूँ, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिवली स्क्यूड भी हो सकता है। अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन है लोअर वैल्यूज़ में तो वो पॉजिटिव होगा, अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन है हायर वैल्यूज़ में तो नेगेटिव होगा। ठीक। नाउ डिफरेंस देख लो डिस्पर्जन और स्क्यूनेस में। डिस्पर्जन डील्स विद द डिस्पर्सल ऑफ द आइटम्स ऑफ द सीरीज अराउंड इट्स सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू पर
सीरीज इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट। स्क्यूनेस क्या बताता है, क्या वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है भी या नहीं, लेकिन ये क्या बताता है कितना डिस्पर्जल है सीरीज में अराउंड द सेंट्रल वैल्यू, यहाँ से वो कितनी दूर है। ये अगर हमारी सेंट्रल वैल्यू है, यहाँ से कितनी दूर है, यहाँ से ये कितनी दूर है पॉइंट्स स्क्यूनेस, लेकिन कितनी दूरी पे है, ठीक है। लेकिन स्क्यूनेस क्या बताता है, किस शेप में है। नेक्स्ट, डिस्पर्जन स्पीक्स ऑफ द अमाउंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम देयर एवरेज वैल्यू, और स्क्यूनेस क्या करता है, डायरेक्शन बताता है। ये मैं ऊपर आपको बता चुकी, वेदर इट इज राइट टेल्ड और लेफ्ट टेल्ड। Now dispersion is computed both on the basis and the form of certain averages, but skewness is computed only on the basis of averages, mean, median and mode, quartile and percentile, ठीक है। Now dispersion studies the degree of variation of data, कितनी दूरी पर है, कितना डिफरेंस है। skewness बताता है concentration of data either lower or higher values। dispersion बोलता है कि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर हूँ मैं सेंट्रल वैल्यू का, लेकिन स्क्यूनेस क्या बोलता है कि मैं तो भाई नॉर्मेसी बताता हूँ, या फिर अगर स्क्यूनेस है तो डिस्ट्रीब्यूशन की वो बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्पर्जन इंडिकेट्स द जनरल शेप ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन स्क्यूनेस इंडिकेट करता है कि कितना डिस्पर्जन हो गया है दो साइड्स में मोड के, क्योंकि हमारा अगर देखो सबसे पॉजिटिवली स्क्यूड है तो मीन सबसे ज़्यादा होता है हमारा और मोड सबसे कम। इसी के कंपैरिजन में अगर हमारा नेगेटिवली स्क्यू नेगेटिवली है ना, तो मीन सबसे कम, सॉरी ये हमारा होगा मीन, ये सबसे कम है और मोड सबसे ज़्यादा, ठीक है, नेगेटिवली स्क्यूड में, ठीक है। तो ये समझ आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अपने डिफरेंट मेजर ऑफ स्क्यूनेस, कितने मेजर स्क्यूनेस हैं। कार्ल पियर्सन हो गया, जनरल मेजर हो गया, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हो गया, बाउली स्क्यूनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो हम ये सारा अपना प्रैक्टिकल्स के साथ अगर आपको करने हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं प्रैक्टिकल्स भी करवा दूंगी, लेकिन वैसे MCQs वाले एग्ज़ाम में पूछते नहीं हैं प्रैक्टिकल्स, ठीक है। तो कल हम ये जनरल वाले करेंगे सारे, ये मैं एक झलक दिखा रही हूँ ताकि इंटरेस्ट हो कि हाँ भाई आगे हम ये भी करना है, स्क्यूनेस, जनरल स्क्यूनेस करना है, कार्ल पियर्सन करना है, बाउली करना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।